आप सभी को तड़के की राम राम। आज 45वें दिन का है 28वां दिन। सुबह के नित्य कार्यक्रम करने के बाद मैंने खाया अपने ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद मैं निकल गई अपने खुशहाल 1 घंटे के लिए जिम में फर्स्ट जाके मैंने ट्रेडमिल पे थोड़ा सा रन किया। जब वार्म अप हो गई बॉडी, फिर उसके बाद मैंने सुमो स्क्वाट्स किए। मतलब मेरे कोच ने, जो ट्रेनर है, उन्होंने स्टार्ट करवाया सुमो स्क्वाट से। 20 रेपिटेशंस का एक सेट मारा। फिर उसके बाद मैंने वेट के साथ ही स्क्वाट्स किए। इसमें 2 सेट रहे। इसमें भी मतलब स्क्वाट्स के 3 सेट थे, एक प्लेन वाला 2 वेट के साथ में, फर्स्ट वाला 10 kg वेट के साथ में, सेकंड वाला मतलब 2.5 kg और बड़ा है 12.5 kg वेट के साथ में। तो इसमें वेट के साथ में स्क्वाट्स मारे। ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। जिधर कंफर्टेबल पकड़ना है उधर पकड़ो। बॉडी टाइट है। ये मेरे ट्रेनर योगेश सर की इंस्ट्रक्शन पे सेकंड एक्सरसाइज। वेट को कंधों पे लेके शोल्डर पे, ये 10 kg का वेट मतलब एक साइड में, यानी कि 20 kg वेट्स है और मेरे ख्याल से 7 kg की रॉड है। तो ये लॉक करने के बाद ये फर्स्ट सेट के बाद ये हाल है। और अभी तो एक सेट बाकी है, उसमें 10 kg में 2.5 kg और यानी कि 5 kg और बढ़ गया। ये छोटे वाला आपको दिख रहा होगा, ये 2.5 kg का है। अब इनके साथ में स्क्वाट्स काफ़ी दम लगता है। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये इसके, ये थोड़ा मतलब थोड़ी सी ठीक करवानी है। ये मेरे शोल्डर्स, मेरे मतलब लेडीज़ के शोल्डर थोड़े छोटे होते हैं, तो वो अच्छे से टिक नहीं पा रहा है वेट ना। और मेरे एक कोच फ्रेंड मनोहर जी हैं, वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। आज बोले कि आज मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो वेट फेस पे भी फोकस किया हुआ उन्होंने कि मतलब कितना दम लग रहा है वेट को उठाने और डालने में। कई बार तो लास्ट वाले करने में मतलब ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन मोटिवेट भी करते रहते हैं कोच सर बीच में। और ये 20 रेपिटेशन का सेट ख़त्म हुआ। उसके बाद की हालत ये देखिए, कैसे पसीना पसीना। और सबसे बुरी एक्सरसाइज लगती है मुझे ये लंचेस। एक्चुअली इसमें मेरा पैर मतलब बिल्कुल कांपने लग जाता है राइट पैर पे, तो मैं वेट ले ही नहीं पाती। मेरे 3-4 एक्सीडेंट हो रखे हैं, तो बस पूछिए मत, बहुत बुरा हाल है। और मैं योगेश सर से कहती हूँ कि ये एक्सरसाइज आप बाद में करवाइए। बोले नहीं ये पहले करो। बोले चाहे तुम बाकी मत करो, मैं सीक्वेंस नहीं तोड़ सकता। तो ये वो करवाते रहते हैं लंचेस। पहले से काफ़ी सुधार है अभी मेरे लंचेस में, नहीं तो शुरू में तो मैं फ़र्स्ट और सेकंड करती थी तभी लड़खड़ाने लगती थी, लेकिन अभी तो मैं कर लेती हूँ। बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाती हूँ कभी कभी, पैर जब खींच ही जाता है, फिर उसके बाद ठीक है। इसमें भी सेम मतलब 15-15 एक लेग के रेपिटेशन, एक सेट रहता है, यानी कि 30 रेपिटेशंस का एक सेट रहता है। तो 2 सेट किए जाते हैं इसके सेम। फिर मेरी आ गई थर्ड एक्सरसाइज की बारी, लेग एक्सटेंशन। इसमें मेरा जो वेट अभी वो 20 kg का चल रहा है, जो मैं पुल कर रही हूँ ऊपर। 11 अजून पाठी गेले 60 70 80 90। बहुत खस्ता हालत है। जिम करना मतलब बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा सा दम लगता है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। ये काफ एक्सरसाइज है। आपको अपने जो टो होते हैं, टो पे मतलब वेट उठाना होता है, टो से पुश करना होता है और अपने हील्स को उठाना होता है। तो आपके टो से आप जितना ऊपर जाते हैं वेट को उतना पुश करना होता है। इसमें मेरा जो वेट चल रहा है वो 25 का फर्स्ट राउंड और 30 का सेकंड। कोच सर कह रहे हैं कि नीचे फोकस करो पंजों पे, पंजों से ही वो होता है वीडियो में। मनोहर को बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सर। और फिर मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये सेम, इसमें भी 2 सेट। इसमें भी मेरा 25 और 30 kg वेट्स चल रहा है।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. हाँ, जिम का वर्कआउट हुआ ख़त्म। अभी चलते हैं घर की तरफ, थक चुके हैं बुरी तरह। नहा धो के पढ़ेंगे हमारी सुंदरकांड में पढ़ा। चलते समय माता ने मुझे अपनी चुंडामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चुंडामणि लेकर हृदय से लगा ली। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल कर भस्म कर। माता जानकी ने मुझे इस कुछ वचन कह दिए। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं, और मैं मन वचन व कर्म से आपके चरणों के अनुरागी हूँ। फिर स्वामी के किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है? इसमें एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूँ कि मैं आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे स्वामी, यह तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे भी आघार पूर्वक आधार बने होते हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान है और श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि और पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसुओं की जल वर्षा कर देते हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी शरीर जलने नहीं पाता है। सीता जी की विपदा बड़ी बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, यह कथा बिना कहे ही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा के सागर, हे दयानंद, हे दया निधान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा से व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। जय श्री राम। अभी समय है कर्तव्य पे जाने के लिए, तो जय हिंद। मिलेंगे बाद में ब्रेक में। आज पुल की चाहत आए हैं तो हमने लंच बाहर ही किया। उन्होंने बोला हम डोसा खाएंगे और मैंने लंच में ले ली। लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मैंने लेकिन लंच में खाई। फिर दोबारा से निकल गई मैं ड्यूटी के लिए। और शाम को आज की वीडियो नहीं है, कुछ टाइम पहले की है। तो हमारे एक शिवाजी सर आए हुए थे, उन्होंने हमें सेल्फ़ डिफ़ेंस की क्लास सिखाई थी, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से थी। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से लेडीज़ अपने आप को बचा सकती है। लेडीज़ भी जेंट्स भी, अगर कुछ हो जाता है, कोई हादसा होता है, आपको कोई चाकू से वार करता है, अगर चाकू ने किसी आपके नाइफ़ सामने लगा रखा है, तो आपको कैसे बचना है, उसको कैसे साइड करना है, या साइड मतलब सेफली कैसे करना है कि आपकी बॉडी पे भी खरोंच नहीं आए और आप अपने आप को बचा भी सकें। तो वो बहुत अच्छे से टीच कर रहे थे, बता रहे थे, बहुत डीपली, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको और बहुत एक्सपर्ट है वो इस चीज़ में। वो उनकी सेल्फ़ डिफ़ेंस की क्लासेस भी चलती हैं और वो बाय रिक्वेस्ट, हम लोगों की रिक्वेस्ट करने से हम लोगों के बच्चों को ये सेल्फ़ डिफ़ेंस की क्लास के देने आए हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं अपना, अगर कोई हम पे अटैक कर देता है, ख़ास तौर से लेडीज़, कि अगर वो अकेले सफ़र कर रही है तो आपको कैसे बचाव करना है खुद का, कैसे। ये देखिए वो बहुत पास आके एक एक बच्चे को समझा रहे हैं। ये फर्स्ट का जो टारगेट साइड में ये रखना, ये हाथ नीचे और ये रहता है, मतलब तुम पे अटैक नहीं हो सके। अगर मैंने यहाँ पर टच करके साइड में लिया ना तो ये कट जाएगा। ओके, बोली नीचे जाना चाहिए, हाथ नीचे नीचे। विद साउंड बच्चे प्रैक्टिस के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे तरीक़ों से हमें समझा रहे हैं और टर्न भी कर रहे हैं। एक बार दूसरा हमला कर रहा है, एक बार दूसरा हमला कर रहा है, कि तो रोटेशन भी कर रहे हैं। तो रोटेशन वाले एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेडीज़ के पास, वो भी हमें मतलब सेफ्टी मेजर्स होते हैं हमारे, मतलब हमारे पास पेन होना, हमारे पास परफ्यूम होना, स्प्रे होना, हम इससे भी अपना बचाव कर सकते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने हमें सिखाया। बहुत क्लोज आके वो कैसे तरीके सिखा रहे हैं, ये देखिए।
ये चाहत है, वो चाहत को बता रहे कि अगर ऐसे कोई हमला करता है तो ऐसे पकड़ के आप उसका हाथ मतलब मरोड़ सकते हैं। नहीं है दूसरे का। फिर उन्होंने हमें मतलब ये तो नाइफ के साथ था, अगर गन के साथ हमारे पास कोई अटैक करता है तो हमें क्या करने का है वो भी उन्होंने हमें बताया। इस तरफ आ देखो इस पोजीशन में दिया हुआ है, हाथ ऊपर है, अगर वो लूटने की कोशिश करता है। देखो कई लोग मुझे पूछते हैं सर वो डायरेक्ट शूट करेगा तो शूट कौन करेगा? आतंकवादी शूट करेगा। ये लुटेरे लोग क्या करेंगे? वो डायरेक्ट शूट नहीं करेगा। चल निकल, तेरे पास क्या है? अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो शूट होगा। तो वही चांस होता है हमें बचाने के लिए उसी वक्त इस पोजीशन में खड़ा। पर्स निकाल, पर्स में हाथ डाला, पर्स इस पोजीशन में आने के बाद ही आपको ये, क्योंकि मेरा ध्यान तो इस पे रहेगा ना। हाँ तो ऐसा होता है, इसलिए जो लुटेरा लूटना आया एक सेकंड के लिए उसका ध्यान वहाँ जाएगा। जिस तरह से शिवाजी सर सिखा रहे थे, मतलब फ्रिक्वेंट सेकंड में आपकी पलक झपकती है इतनी देर में, तो वो मतलब आपका कोई भी हथियार है उसको छीन लेते। कैसे छीनते कैसे नहीं, कितनी भी मजबूत पकड़ से पकड़ा हो, मैंने बहुत मजबूती से पकड़ा है, बस पता नहीं क्या नस क्या चीज़ दबाते हैं और एक सेकंड में वो आप छोड़ देते हैं। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी का पार्ट कोई ना कोई टूट जाएगा। उनके हाथ बहुत मजबूत है। उन्होंने कम से कम हमें पहले तो बहुत सारी राउंड लगवाए ग्राउंड के, उसके बाद बॉडी फुली वार्म अप करवाई, उसके बाद जाके कहीं उन्होंने हमें ये सब चीज़ें सिखानी शुरू की। और मैं शिवाजी सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की क्लास में ज़रूर भेजें, कहीं पे भी मतलब, या उनको सेल्फ़ डिफेंस समझाएं कि अगर वो बाहर जाते भी हैं आपके बच्चे तो कैसे बच सकते। ख़ास तौर से लड़कियां लड़के जो भी हैं, मतलब ये मायने नहीं रखता कि आपके घर में बेटी है उसे ही सिखाया जाए। बेटियों को भी आप सिखाइए, बहुत अच्छा है बेटियों को सिखाना, बेटों को भी सिखाएं, दोनों को सिखाइए। तो आज के सारे टास्क हुए समाप्त, क्योंकि ये शाम को आज हमने भी सेल्फ़ डिफेंस की क्लास की और ये है आज की सेल्फ़ी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।